गाइस अभी हम आ चुके हैं इंदौर, और इंदौर में हम जा रहे हैं अभी होटल में चेक इन करके सराफा बाज़ार जा रहे हैं। थोड़ा सा शूट करेंगे फूड ब्लॉग और बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है सराफा बाज़ार का। बहुत सारी चीज़ें हैं इंदौर में एक्सप्लोर करने के, तो निकलता है और बताता हूँ आपको। होटल से निकलने के बाद हमने इंदौर की गलियों को घूमा एंड इंदौर की गलियों में घूमते घूमते हमें नवरात्रि स्पेशल गरबे भी दिखे। और इंदौर में कुछ इस तरह से गरबे सेलिब्रेट किए जाते हैं एंड आई डोंट नो ये यूजुअली हर चौक पे होता है या नहीं, लेकिन हम पहुंच चुके हैं सराफा बाज़ार में। एंड सराफा बाज़ार में जैसे ही आप एंटर करोगे तो बहुत सारी दुकानें चालू ही हो जाएंगी। एंड आई थिंक ये सराफा बाज़ार 10 बजे के बाद ही लगती है, तो हम 10 बजे पहुंच चुके थे सराफा बाज़ार में। एंड हमारा टाइमिंग बहुत परफेक्ट था, क्योंकि जैसे हम पहुंचे बहुत सारी शॉप्स ओपन होके मतलब सेल करना अपने फूड्स चालू हो चुकी थी। एंड यहाँ पे एक टर्किश आइसक्रीम वाला था जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। एंड ये आंटी भी बहुत मतलब क्यूट थी, क्योंकि वो भी अच्छे रिएक्शन दे रही थी। टर्किश आइसक्रीम का स्कोर देखने के बाद हम आ चुके फेमस दही भल्ले वाले के पास। एंड जो फेमस दही भल्ले वाले अंकल हैं वो यहाँ पे थे नहीं, उनके बेटे थे, तो उन्होंने भी हमें सर्व किया। लेकिन उनका जो टेस्ट है वो तो मैं बाद में बताऊँगा जब मैं उसे टेस्ट करूँगा। लेकिन जो यहाँ पे भीड़ रहती है, जो आप पीछे देख रहे हो सिटिंग्स जो है वो मतलब 10 मिनट में भर चुकी थी हमारे आने के बाद। और ये दही भल्ले जो दिख रहे हैं आपको हमारे लिए बन रहे थे, लेकिन किसी और को सर्व हो गए। तो हमने 2 ऑर्डर किए थे, लेकिन भैया ने मतलब एक ही हमें दिया, आई डोंट नो व्हाई। बट जैसे ही हमें पता चला कि हमने 2 के पैसे दिए, हमने एक के पैसे वापस ले लिए क्योंकि बहुत सारे फूड है यहाँ पे सराफा बाज़ार में। तो और ये दही भल्ले भी बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो हमने एक ही दही भल्ले में 3 स्पून्स ले लिए एंड एक ही दही भल्ले से सब ट्राई किया। टू बी ऑनेस्ट इसका टेस्ट सिमिलर था। नागपुर में भी बहुत सारे दही भल्ले हमें मिलते हैं जो कि मतलब शादी वगैरह में मिलता है, जो उससे टेस्ट सिमिलर था। एंड दही भल्ले ट्राई करने के बाद हमें स्ट्रीट्स में बहुत सारे चाट्स वगैरह के कॉर्नर भी दिख रहे थे। यहाँ पे बहुत फेमस फालूदा वाले भी अंकल थे। एंड ये सब देखने के बाद हम छोटी सी गली में गए सराफा की, जहाँ पे हमें ये काउंटर दिखा जहाँ पे एक हॉट डॉग जैसी चीज़ थी जो कि वेज थी। एंड उसके बाद एक छोले टिक्की भी थी, तो हमने छोले टिक्की ऑर्डर किया था। एंड छोले टिक्की कुछ इस तरीके से उन्होंने बनाया, छोले डाले, ग्रीन चटनी डाला एंड रेड चटनी डालने के बाद उनके ऊपर उन्होंने सेव डाली, जो कि मस्त है इंदौर में किसी भी चाट के ऊपर। उसके बाद हमें स्पून दे के सर्व कर दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट ये छोले मुझे मतलब एवरेज से ही लगे, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। एंड टेस्ट भी थोड़ा सा मतलब ब्लैंड ही लगा, कुछ मतलब स्पेसिफिक टेस्ट नहीं था। एंड उसके बाद हमने नूडल्स भी ऑर्डर किए थे, जो कि एज़ कम्पेयर टू छोले हमें अच्छी लगी। वैसे भी उसमें नूडल्स में भी कुछ ऐसा खास नहीं था। उसके बाद हमने ट्राई किया मोमोज़, जो कि सबसे बेस्ट थे यहाँ के। एंड आई वुड से कि मोमोज़ सबसे टॉप टियर ले चुके थे। और मोमोज़ मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि ये फ्राइड थे। एंड आई डोंट नो मतलब वो छोले खाने के बाद हमें कुछ भी अच्छा लग ही रहा था। उसके बाद हमें यहाँ पे आए फेमस कोकोनट शेक पीने के लिए। तो शेक वगैरह में हमें मतलब इतना पीना नहीं था, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े ग्लास मिल रहे थे, तो मतलब इतना सादा फूड ट्राई करने के बाद है ना हम फुल होना शुरू हो चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट फुल हो गए थे। तो उसके बाद हम आए ये शॉर्ट्स की दुकान में, जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट शॉर्ट्स मिलते हैं। तो हमने 2 जामुन शॉर्ट्स ट्राई किए। एंड उसके बाद एक हमने कीवी शॉर्ट्स भी ट्राई किया, जो मैंने मतलब पहले कभी ट्राई नहीं किया था। जामुन तो मैंने पहले ट्राई किया था, तो मुझे कीवी ट्राई करना था, क्योंकि कीवी एक मतलब ऐसा फ्रूट है कि जो आप नॉर्मली यूजुअली नहीं खा सकते। तो मैंने कीवी शॉर्ट ट्राई किया। टू बी ऑनेस्ट ये शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि भैया बोल रहे थे कि ये सब चीज़ें नागपुर से ही आई है यहाँ पे क्योंकि नागपुर में भी सराफा बाज़ार मिल जाएंगी आपको। एंड टू बी ऑनेस्ट
कीवी वाला थोड़ा सा मतलब डिसेंट था, लेकिन जो मेन शो जिसका होता है वो होता है अपना जामुन वाला, एंड दैट वाज ऑसम। उसके बाद हमने आई यहाँ पे पोटैटो स्टिक्स के बाद। पोटैटो स्टिक्स में उन्होंने इतना ज़्यादा मसाला डाला, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे देखने में मसाला आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो नीचे से भी मसाला डाल रहे हैं, एंड कोटिंग इतनी ज़्यादा करके रखी थी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने स्प्रिंकलर से भी मसाले डाले, बल्कि एक नहीं, वो 2-2 स्प्रिंकलर से मसाला डाल रहे थे, तो मतलब मसाला ही मसाला होते गया। एंड टू बी ऑनेस्ट मसाला ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब हमने इसे ट्राई किया तो मसाला इतना भी कुछ ज़्यादा ओवर पावर्ड नहीं था। और अगर आप सराफा बाज़ार का फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि 10 बजे के बाद ही जाए, क्योंकि शॉप्स तभी ओपन होती है ये वेंडर्स, और जब ये पीछे की शॉप्स जब बंद होंगी तभी ये लोग लगा सकते हैं। तो ये सराफा बाज़ार ओवरनाइट चलती है, तो आप कभी भी आ सकते हो। और सराफा बाज़ार में हमने ये बुक स्टॉल भी देखा जहाँ पे बहुत अच्छी बुक्स दिख रही थी, तो हमने 1-2 बुक्स भी खरीदे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।